अतिथियों का, सम्मानित प्रतिष्ठित विभूतियों का इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी से वे सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय का इस अवसर पर आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। ऐसी विभूति का शुभागमन हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उनका मार्गदर्शन और उनका शुभ संदेश हम सबके लिए भविष्य के लिए प्रेरणा बनेगा और ऐसे अवसर पर उनकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री हरविंदर कल्याण जी, इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत अभिनंदन सबसे पहले शॉल भेंट करके देवियों सज्जनों, और आप सबकी जब ये शॉल भेंट की जाए तो आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए अभिनंदन वंदन करें राज्यपाल महोदय का। और साथ ही हरियाणा ऐसी धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, तो उसी धरा पर ये संदेश और ये अभिव्यक्ति हम सबको प्रेरित करती है। तो ये स्मृति चिन्ह भी इस रूप में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय को मैं निवेदन करूंगा श्री हरविंदर कल्याण जी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से कि वे इस अवसर पर मंच पर विराजमान लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जो कि सीपीए इंडिया रीजन के अध्यक्ष भी हैं और हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरणा के स्रोत भी हैं, और विधायी क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन हम सबको बहुत प्रेरित करता है। ऐसे आदरणीय ओम बिरला जी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। शॉल भेंट करके स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, और उनका लगातार जो मार्गदर्शन इस सम्मेलन में भी मिला है, सदैव मिलता है, उसके लिए एक स्मृति चिन्ह आभार के रूप में उन्हें भेंट करके आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी से मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि वे राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी को इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मंच पर उनका अभिनंदन वंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ सबसे पहले शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन वंदन और स्वागत और एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा उनसे। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन सभी विभूतियों का, आप सभी का, देवियों सज्जनों। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी कि वे इस अवसर पर आप सबका स्वागत करने के लिए और अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्री हरविंदर कल्याण जी। सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 के अध्यक्ष का दायित्व भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा उनके पास है। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। लेके साइड में। दो दिवसीय सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र के अवसर पर हम सब के बीच में मुख्य रूप से उपस्थित हरियाणा राज्य के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी और जिनके नेतृत्व में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, ऐसे हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, जिनका लगातार मार्गदर्शन हम सभी को और सभी देश के जितने विधानमंडल हैं उनको मिलता रहता है, और जिनके नेतृत्व में लगातार पूरे भारतवर्ष में विधायिका सशक्त हो रही है। आप दोनों महानुभावों का मैं विशेष रूप से इस उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मंचासीन राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी, जिनका मार्गदर्शन पूरा समय हमें मिला है, साथ ही सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के माननीय पीठासीन अधिकारीगण तथा विशेष रूप से
आमंत्रित हमारे बीच में अन्य सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र व वेस्ट बंगाल के सभी पीठासीन अधिकारीगण, हरियाणा विधानसभा के तथा दिल्ली, गोवा व पंजाब विधानसभाओं के माननीय उपाध्यक्षगण, लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के सभी सचिवगण, अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण व मीडिया के साथियों, 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का आज समापन सत्र है। परंतु मैं समझता हूं कि किसी भी यात्रा का समापन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितनी उसकी शुरुआत, क्योंकि समापन केवल विराम नहीं होता। उस यात्रा के अंदर जितने भी संकल्प लिए जाते हैं, उनके बीज बोए जाते हैं, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक यात्रा की शुरुआत होती है। यह सम्मेलन जब आरंभ हुआ था तो हम सभी ने मिलकर एक प्रश्न को सामने रखा था। भविष्य की चुनौतियों से निपटने और विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में जागरूक नागरिक, जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या होनी चाहिए। और जब हम इस सम्मेलन में एकत्र हुए तो पूरे भारतवर्ष के लगभग 12 राज्यों के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित थे। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग संसदीय अनुभव लेकर सभी एक स्थान पर इकट्ठे हुए। और जिस प्रकार से इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा हुई, मैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि आज दिन भर में जो 3 सत्र यहां पर आयोजित हुए और उसके बाद एआई का एक छोटा सेशन यहां पर रखा गया, लगभग 6 घंटे की चर्चा और मंथन आज इस विषय के ऊपर हुई है। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से सभी वक्ताओं ने अपना विषय रखा, ऐसे सभी 40 माननीय सदस्यगण, पीठासीन अधिकारीगण जिन्होंने इस विषय के ऊपर अपने विचार रखे हैं, अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर आए हैं। अंत्योदय के ऊपर चर्चा हुई कि कैसे विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी प्रकार से जन भागीदारी के ऊपर चर्चा हुई कि जन भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है और उसके लिए समाज का जागरूक होना, एक सशक्त समाज का निर्माण जिसके बिना जन भागीदारी उस स्तर पर नहीं जा सकती जितनी कि आज विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। और उसके लिए यह आवश्यक है, जो सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया, कि इस सब के लिए जरूरत है कि जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें और अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है और हमारे माध्यम से ही समाज में वो जागरूकता जा सकती है और उसी के माध्यम से ही जन भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे विषय बहुत से सदस्यों ने रखे हैं। विषय यह भी आया कि आज युवाओं के साथ हमारा संपर्क और अधिक होना चाहिए, उनकी भावनाएं, उनकी जरूरतें, और उनकी जरूरतें इस महान सदन, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस प्रकार से नियम प्रक्रियाओं के माध्यम से हम मजबूती से उनकी बातों को रख सकें। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूंगा पश्चिम बंगाल के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने ये बताया कि वो पहली बार चुनकर आए हैं और पहली बार चुन के आने के बाद वो
स्पीकर के नाते आज पहले ऐसे कार्यक्रम में, सम्मेलन में आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि वो यहां पर कुछ बताने नहीं बल्कि सीखने के लिए आए हैं। और उन्होंने इस बात के ऊपर भी बल दिया कि इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य हैं जो पहली बार चुनकर आते हैं, तो एक प्रकार से उनके ऊपर, उनकी क्षमता निर्माण के ऊपर इन्वेस्टमेंट हमारी जरूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट केवल पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि हम इस ओर ध्यान दें कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग ये हर विधानमंडल का एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिनके नेतृत्व में उन्होंने लगातार हमें प्रोत्साहित किया है कि हर राज्य इनोवेशन के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे। और निश्चित रूप से आपके इस आह्वान के बाद सभी राज्यों के अंदर एक बेहतरी आई है। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय उपसभापति राज्यसभा हरिवंश जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात हम सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में रखी है कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र में स्वाभाविक है, परंतु राष्ट्र निर्माण हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। और इसी प्रकार से सभी जनप्रतिनिधियों ने एक सामूहिक संकल्प का विषय भी रखा है, सकारात्मक सहयोग की बात भी कही है और चिंता व्यक्त की है नशे के ऊपर, युवाओं के भविष्य के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस के ऊपर। ऐसे बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा हुई है और साथ ही साथ ये बात भी आई है कि हमें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं सम्मानित मंच को बताना चाहूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के ऊपर भी चर्चा की है, परंतु उसके ऊपर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब का एक कथन उन्होंने जब ये कहा था कि विधायिका के मत और प्रतिकार में इतनी अधिक शक्ति है कि जिसमें शासन की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। महोदय, मैं इस मौके पर इतना भी कहना चाहूंगा कि हम व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं, हम व्यवस्थाओं की कमियों की चर्चा करते हैं, परंतु उन सभी का अगर कोई वास्तव में समाधान है तो वो विधायिका का सशक्तिकरण है। और विधायिका का सशक्तिकरण वो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, क्योंकि विधायिका के प्रति हमारी गंभीरता, हर विधायक की गंभीरता, और साथ ही हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें एक अध्ययन करने का स्वभाव हमारा होना चाहिए। क्योंकि एक विषय ये भी आया कि जिस प्रकार से हम अक्षेत्र में राजनीतिक रूप से भाषण देते हैं और जब हम जनप्रतिनिधि के रूप में इन महान सदनों के अंदर आते हैं तो वहां का वक्तव्य हमारा वो नहीं हो सकता जो हमारा फील्ड में होता है। यहां नियम प्रक्रियाओं के तहत अगर हम लोगों की समस्याओं और विषयों को उठाएंगे तो निश्चित रूप से वही एक सार्थक हमारा एक कंट्रीब्यूशन एक लोगों के प्रति होगा, जनहित के प्रति होगा। तो हम सभी को अपनी सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। टेक्निकल असिस्टेंस हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले, उस प्रकार से हम सभी विधानमंडलों को काम करने की जरूरत है। डेटा एनालिसिस के ऊपर हम ध्यान दें और इस बात का हम ध्यान रखें कि जब हम कमेटीज के अंदर हम अधिकारियों को बुलाकर ओरल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारे सामने एसीएस स्तर के, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी बैठे होते हैं, तो हम वो अच्छा एक एग्जामिनेशन तभी कर सकेंगे जब हमें उतना ज्ञान होगा, विषय का ज्ञान होगा। तो हमें उस नाते से और अधिक काम करने की जरूरत है। और साथ ही मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन सत्रों में ये बात स्पष्ट हुई है कि हम सभी चाहे किसी भी राज्य से हों, किसी भी दल से संबंधित हों, हम सभी का एक ही राष्ट्रीय संकल्प और उसके हम सहयात्री हैं, और वो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प, एक विजन है कि विकसित राष्ट्र हमारा 2047 तक बने। और हमने जिस प्रकार से सभी विषयों को रखा है उसमें कहीं ना कहीं वो सामूहिकता हम सबके बातों के अंदर आई है। अंत में मैं व्यवस्थाओं और आयोजन के नाते व्यक्तिगत रूप से अपने साथी हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी, पूरी हरियाणा विधानसभा की टीम और
साथ ही जो हरियाणा सरकार और यूटी सभी ने मिलकर जो ये व्यवस्थाएं जो बनाने का काम किया है, उसके लिए मैं सभी की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि बहुत सी प्रशंसा आप सब ने इस नाते से भी की है। उसमें बहुत बड़ी टीम ने लंबे समय तक मेहनत की है, जिससे कि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक ये आयोजित हो सका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उद्घाटन सत्र से प्रारंभ होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा आज के प्लेनरी सेशंस के माध्यम से यह सम्मेलन सार्थक विमर्श का समृद्ध अवसर प्रदान करने में सफल रहा है। इन चर्चाओं ने से न केवल हमारे साझा संसदीय अनुभव को और अधिक समृद्ध हम हुए हैं, बल्कि एक बेहतर जनप्रतिनिधि बनने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में इस सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। मैं आज एक जिक्र यहां पर जरूर करना चाहूंगा। डॉक्टर सुभाष कश्यप जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और मैं कहना चाहूंगा कि उनके निधन से it is really, and with profound sadness I mention that we recently lost Dr. Subhash Kashyap, former Secretary General of the Lok Sabha, who dedicated his life to bring about better understanding of our Constitution. We deeply mourn his demise. His contributions to parliamentary procedure, governance and domestic studies will live on and continue to guide us. मैं इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष कश्यप जी को अपनी ओर से व आप सभी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अंत में मैं